क्या पार्वती पति शिव सृष्टिकर्ता हैं या सृष्टिकर्ता भगवान के भक्त हैं? कौन से शिव जी? क्या शिव जी भी अनेक होते हैं? हाँ जी, शिव तो अनेक हैं। वेदों में शिव का वर्णन है, पुराणों में पार्वती पति शिव का वर्णन है, लोक में उसी पार्वती पति शिव की सर्वत्र चर्चा है, पूजा है, मूर्तियां हैं, मंदिर हैं। इतिहास में भी शिवाजी महाराज हुए, हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक। अभी शिवराज जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब भूतपूर्व हो चुके हैं। और सनातनियों में तो लाखों व्यक्ति हैं जिनके नाम शिव हैं। तो आप किस शिव की बात कर रहे हैं? मेरा मतलब पार्वती पति शिव की से है। क्या ये पार्वती पति शिव जी ईश्वर के भक्त हैं या स्वयं भगवान हैं? भाई, जो शरीरधारी है वो सृष्टि का रचयिता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सृष्टि की रचना किसी देहधारी के वश की बात नहीं है, चाहे देहधारी 5, 10, 20 फुट का ही क्यों न हो जाए, कितना ही बलवान विद्वान क्यों न हो जाए। शरीरधारी के बस की बात नहीं कि वो सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र और शरीर के सूक्ष्म सूक्ष्म अंगों की रचना कर सके। सृष्टि के रचयिता तो वही हो सकता है जो सृष्टि के हर अणु परमाणु में व्यापक होकर के और सभी अणु परमाणुओं को अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर काट छांट और इच्छा अनुसार जोड़ तोड़ कर सकता है। ये कार्य जो अणु और परमाणु के स्तर पर सृष्टि की रचना होती है, ये किसी देहधारी के बस की बात नहीं है। इसलिए दूसरी बात सही है कि पार्वती पति शिव ईश्वर के भक्त हैं। और ये तो आप सब देखते हैं, उनकी प्रतिमा जो बनी हुई है, सब जगह वो ध्यान में मग्न है। और सामान्य रूप से कहानी यही है कि बचपन से ही उनके संस्कार अच्छे थे। उनको घर द्वार से, संसार से वैराग्य हो गया और घर द्वार छोड़ करके उन्होंने वैरागी बन करके संन्यास ले करके कैलाश पर चले गए और वहीं उन्होंने तपस्या की, ध्यान की, योगाभ्यास किया। और वो उनकी सारी मुद्राएं जो हैं वो ध्यान की मुद्राएं हैं। यानी पार्वती पति शिव हैं वो सृष्टिकर्ता नहीं, ईश्वर के भक्त हैं, सृष्टिकर्ता के उपासना करने वाले हैं। पर लोग तो शिव को महादेव और महाकाल, सृष्टि का संहार करने वाला, विनाश करने वाला कहते हैं। तो लोग तो कहते हैं, लोग बहुत कुछ कहते हैं। जब लोग पढ़ना लिखना ही नहीं है कुछ, बिना पढ़े लिखे इधर उधर की बातें सुन करके बातें करते हैं। शरीरधारी ब्रह्मा को लोग सृष्टि का रचयिता कह देते हैं और विष्णु को पालन करता और शिव को विनाश करता कह देते हैं। पर क्या ये सभी ऐसा कार्य करते हुए दिखते हैं? ऐसा तो नहीं। अगर शिव जी, विष्णु जी संसार का अभी पालन करते होते तो संसार में तो ना कोई रोग से मरता, ना कोई भूख से मरता, न कोई आपदाओं से मरता, न महामारी से मरता, न भूकंप और बाढ़ और सूखे से मरता। जब विष्णु जी स्वयं पालन कर रहे हों तो कोई क्यों मरता? तो ये तो दिख नहीं रहे। तो वास्तव में विष्णु जी जो जिसको लोग मान रहे हैं, पूज रहे हैं, वो विष्णु जी पालन करने वाले तो नहीं दिख रहे। आप ही बताएं कि कोई 5-10 का फुट का व्यक्ति जो सूर्य आदि ग्रह नक्षत्र है उनका नाश कर सकता है? लोग महाकाल कह रहे हैं शिव जी को, सबके विनाशकारी, संहारकारक। तो सूर्य का नाश कर सकते हैं, चांद, ग्रह, नक्षत्र ये इतने बड़े बड़े हैं, इनका कोई नाश कर सकता है? शरीरधारी तो ये नहीं कर सकता। तो वास्तव में
ये जो कहना है कि महादेव, पार्वतीपति महादेव महाकाल, सृष्टि के संहार करने वाले, विनाश करने वाले हैं, यह अज्ञान है। अच्छा, तो लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को मिलकर सृष्टि बनाने वाला, चलाने वाला और संहार करने वाला मानते हैं, तो क्या ये भी झूठ है? बताया ना कि लोग तो झूठ सच सब बातें करते हैं, पर सब बातें जो करते हैं वो सच, सभी बातें सच नहीं होती। लोग तीन को मिलकर सृष्टि कार्य पूरा करने की बात कहते हैं कि ये तीन मिलकर सृष्टि बनाते हैं, पर वेद शास्त्र कहते हैं कि ये तीनों कार्य एक ही सत्ता करती है, जिसको ओम कहते हैं, और वही ओम सृष्टि बनाता है। इसलिए ओम का नाम ब्रह्मा भी है, और पालन करता है इसलिए विष्णु भी है, और संहारक होने के कारण उसके महाकाल आदि भी नाम है, यम भी नाम है। वो सबका कल्याण मंगल करता है इसलिए शिव नाम है। तो वेद शास्त्र तो कहते हैं कि स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्र स शिव, स एक ही सत्ता है, एक ही सत्ता है ओम, जिसका नाम ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है, शिव है, कालाग्नि है, सभी। तो सत्ता एक है और नाम अनेक है। एक ही परमात्मा इन सारे कार्यों को करता है। तो अलग अलग कर्म के अनुसार, अलग अलग गुण के अनुसार एक ही परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव या शिव अलग अलग एंटिटी नहीं है, ये एक ही सत्ता के भिन्न भिन्न नाम हैं। जैसे एक मनुष्य के भी अलग अलग कर्म करने से अनेक नाम हो जाते हैं। अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग संबंध होने के कारण एक ही व्यक्ति को पिता भी है, दादा भी है, चाचा भी है, भाई भी है, तो एक ही व्यक्ति के अनेक नाम हो जाते हैं। उसी तरह से परमात्मा को भी हम लोग नहीं कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो ईश्वर के साथ संबंध भी अनेक है, इसलिए अनेक नाम है। कर्म भी वो अनेक करता है, इसलिए अनेक नाम हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि। तो ये समझना कि ब्रह्मा विष्णु शिव महादेव आदि अलग अलग सत्ताएं हैं और अलग अलग एंटिटी, अलग अलग व्यक्तित्व मिल करके सृष्टि के कार्य को पूरा कर रहे हैं, तो ये तो भारतीय दर्शन और सनातन धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि सनातन धर्म तो एक ईश्वर की बात करता है, एक ईश्वर की बात को मानता है, जानता है, यही इसका दर्शन है। और दर्शन ना भी जानते हो तो अगर भगवान एक से अधिक हो जाए सृष्टि करता, तो ये सृष्टि बन पाएगी? ये तो झगड़ते झगड़ते रह जाएंगे कि कैसे क्या बनना चाहिए आपस में ही, और दो भगवान कभी टिक ही नहीं सकते। अगर समान बल वाले होंगे तो सृष्टि बनेगी नहीं, और उनका बल, उनका ज्ञान कम और अधिक होगा तो अधिक वाला कम वाले की आवश्यकता ही क्या रही। एक भगवान का ज्ञान और बल कम है और एक का अधिक है, तो कम वाले की आवश्यकता क्या रह गई। और अगर दोनों का बिल्कुल समान है तब तो एक दूसरे कुछ बनने नहीं देंगे, और समान है तो भी दूसरे की आवश्यकता क्या रही। जब दो भगवान हैं और दोनों भगवानों के गुण कर्म स्वभाव एक ही जैसे हैं, तो दो की आवश्यकता क्या है। और एक का अधिक है और दूसरे का कम है, तो दूसरे की आवश्यकता क्या है। तो ये सारा अज्ञान की बात है, अंधविश्वास की बात है, ये बहुत ही बाल बुद्धि की बात है। और जो सोचते हैं कि भगवान अनेक हैं और तीन मिल करके सृष्टि को बनाते हैं, ये हमारा अज्ञान है, लोगों का अज्ञान है। इसलिए पढ़ना लिखना चाहिए। अच्छा, तो पार्वतीपति शिव जी किसकी उपासना करते हैं? पार्वतीपति शिव उसी की उपासना करते हैं जो सृष्टि बनाता है। कौन बनाता है? ओम।
इसी की उपासना श्री राम जी भी करते हैं, कृष्ण जी भी करते हैं, ब्रह्मा विष्णु सब करते हैं, हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा जी, वाल्मीकि, व्यास, पतंजलि, कणाद, सारे के सारे सृष्टि से लेकर के आज तक जो सारे सनातन धर्मी महापुरुष जिसकी उपासना करते आए हैं, उसी ओम ब्रह्म की गायत्री आदि मंत्रों के द्वारा उपासना करते रहे। पर लोग तो कहते हैं कि शिव जी श्री राम की उपासना करते हैं और राम जी श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। मैंने बताया कि लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जब पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया, कभी पुस्तक छुए नहीं, इन सनातनियों के घर में धर्म ग्रंथ का होता ही नहीं, धर्म ग्रंथ के नाम तक नहीं जानते, तो सुनी सुनाई बातें, कथा कहानियाँ, ये क्या जो कह दे वो कमी है। और ये मनमानी करने वाले प्राणी ऐसे बन चुके हैं, किसी की सुनते नहीं। सुनेंगे तब जब विद्वान कोई वेद शास्त्रों के विद्वानों का सत्संग करेंगे, सुनेंगे तब, मानेंगे तब जब वेद शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। तो उससे तो ये कोसों दूर है, इसलिए कुछ भी ये बोलते रहते हैं, तो इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है। अब बताइए कि शिव जी श्री राम की भक्ति करते हैं और श्री राम जी शिव की करते हैं। क्यों करते हैं? भक्ति हम लोग क्यों करते हैं? भक्ति तो इसलिए करते हैं ना कि हमें परम आनंद को प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है। तो इसमें मुक्तिदाता कौन है? अगर श्री राम जी मुक्तिदाता हैं तो सारी दुनिया श्री राम की उपासना करेगी, और अगर शिव जी मुक्तिदाता हैं, आनंददाता हैं, तो सारी दुनिया उनकी उपासना करेगी। और आप कह रहे हैं दोनों अगर आनंद और मुक्ति के देने वाले हैं तो फिर वो उपासना ही क्यों करेंगे? उपासना का कारण तो आनंद है, मोक्ष है, मुक्ति है। अगर राम में वो सामर्थ्य है तो शिव की उपासना क्यों करेंगे? और शिव में वो सामर्थ्य है तो राम की उपासना क्यों करेंगे? और दोनों में सामर्थ्य है तो उपासना करेंगे क्यों? उपासना तो वो करते हैं जो हम पेड़ की छाया की उपासना कब करते हैं? जब धूप लगती है। शीतल जल की उपासना कब करते हैं? जब प्यास लगती है। अन्न की उपासना जब भूख लगती है। तो जब व्यक्ति स्वयं आनंद में है, और ईश्वर की उपासना कब करते हैं? जब व्यक्ति सांसारिक दुखों से तड़पता है, दुखी होता है, तब आनंद की उपासना करता है, ईश्वर की उपासना करता है।